हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चाय और किस्से कानून के में। जब से कोविड खत्म हुआ है आपने ये चीज़ देखी होगी कि लोग कुछ ज़्यादा ही बाहर घूमने जा रहे हैं। जो टूरिस्ट प्लेसेस, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, जहाँ पर कोविड से पहले जितने भी टूरिस्ट जाया करते थे, अब कोविड के बाद उनकी संख्या 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक हो गई है। मतलब ऐसा लगता है कि कोविड के अंदर जब लॉकडाउन लगा के रखा या उनकी मूवमेंट पे, घर से बाहर निकलने पे कोविड की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी और वो जगह जगह घूमने नहीं जा पाए कुछ साल, 1.5 साल तक, तो वो सारी की सारी भड़ास लोगों ने कोविड खत्म होते ही बहुत ज़्यादा संख्या में घूमने जाने पर निकाली। कुछ लोग इंडिया के अंदर भी घूमने गए, इंडिया के बाहर भी घूमने गए। आप लोग भी कई बार इंडिया के बाहर घूमने गए होंगे। और जब भी इंडिया के बाहर हम घूमने जाते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट की। किसी भी फॉरेन कंट्री में हम घूमने जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट की। और मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपके पास आपका एक वैलिड पासपोर्ट है और गवर्नमेंट आपके उस पासपोर्ट को इंपाउंड कर ले, जब्त कर ले और आपको कोई एक रीजनेबल कारण भी नहीं बताए, आपको कुछ रीजन भी नहीं दे कि क्यों इंपाउंड किया जा रहा है, और बिना किसी रीजन के वो उसको इंपाउंड कर ले, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ था 1977 के अंदर मनेका गांधी के साथ। मनेका गांधी आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस हमारे बीजेपी के लीडर हैं। जो हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे थे संजय गांधी, उनकी वाइफ हैं वो, और खुद भी वो एक बहुत प्रोमिनेंट एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनका पासपोर्ट 1977 के अंदर इंपाउंड कर लिया गया था और उनको कारण भी नहीं बताए गए थे। और फिर वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपका जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया इन द केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए आज देखते हैं इस जजमेंट के बारे में। आपका जजमेंट का नाम है मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और इसकी साइटेशन है AIR 1978 SC 597। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या हेल्ड किया। तो देखिए, मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लैंडमार्क जजमेंट वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीडिफाइंड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जजमेंट रिलेटेड है आपका आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which states about right to life and personal liberty। और इस जजमेंट के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीडिफाइन किया, इसके स्कोप को और ज्यादा वाइड करा और एक्सप्लेन किया कि आपके आर्टिकल 21 है उसके एम्बिट में क्या क्या आ सकता है। ये जजमेंट दिया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। और उस टाइम हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस MH बेग, जिनकी सदस्यता के अंदर 6 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जजमेंट दिया था और आर्टिकल 21 के स्कोप को और ज्यादा रीडिफाइन इसके अंदर किया था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो देखिए, मनेका गांधी वाज इशूड अ पासपोर्ट इन 1976 के अंदर मनेका गांधी को एक पासपोर्ट इशू किया गया था। और जुलाई 1977 के अंदर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, जो एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो हम गवर्नमेंट कह सकते हैं इनको, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने ऑर्डर किया मनेका गांधी को कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें। और उस सरेंडर करने के पीछे उन्होंने कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया, कुछ कारण नहीं बताया। सीधा ऑर्डर आया उनके पास कि आपके पास जो पासपोर्ट है आपका, उसको आप सरेंडर कर दीजिए। और कोई रीजन नहीं दिए कि क्यों सरेंडर करवा रहे हो। अरे भाई, कोई अपराध किया है, कोई वजह है, कुछ तो होगा सरेंडर करने का। ऐसी थोड़ी आपने भेज दिया कि सरेंडर कर दो, लेकिन उनको कोई वैलिड रीजन नहीं बताया गया। दिस वॉज जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट एज बीइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और जब पूछा गया कि भाई क्यों सरेंडर करें, आप ऐसे कैसे कारण तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर है कि आप अपना पासपोर्ट लाके वहां पे सरेंडर कर दो। बस इतना बताया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपका पासपोर्ट सरेंडर करवाया जा रहा है। Maneka Gandhi filed a writ petition under Article 32 arguing such order violated her fundamental right under Article 14, that is right to equality, Article 19 freedom of speech and expression and Article 21 right to life and personal liberty। अब बिना रीजन के उनका पासपोर्ट सरेंडर करने को बोला गया और सिर्फ ये बताया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में करवा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में मनेका गांधी ने क्या किया, उन्होंने अप्रोच किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। और आपको पता है आर्टिकल 32 के अंदर रिट ज्यूरिसडिक्शन आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और उसके थ्रू उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी और ये कहा कि ये जो जबरदस्ती बिना किसी वैलिड रीजन के मुझसे मेरा पासपोर्ट सरेंडर करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के द्वारा, ये मेरे
फंडामेंटल राइट्स यानी मेरे मूलभूत अधिकार हैं जो आर्टिकल 14, आर्टिकल आपका 19 और आर्टिकल 21 उनको वायलेट करता है, ये उन्होंने उस रिट पिटीशन के अंदर लिखा। अब आगे देखिए, ये थे आपकी कुछ फैक्ट्स। अब आगे क्या क्या इश्यू रेज हुए उस रिट पिटीशन के अंदर, ये हम देखते हैं। तो मेन इश्यूज थे, सबसे पहला, क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 इंटरलिंक्ड है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मतलब आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, या एकदम अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? पहला इश्यू ये रेज हुआ कोर्ट के सामने। फिर रेज हुआ द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड फॉर्म्स पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जैसा कि आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वीडियो के कि आपको कहीं भी ट्रेवल करने, अब्रॉड जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। और बिना कारण दिए आपका आर्बिट्रेरीनेस से अगर पासपोर्ट सरेंडर करवा लिया गया, इसका सीधा सा मतलब है कि अब आप अब्रॉड में कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते। तो आपका राइट टू ट्रेवल या राइट टू मूवमेंट जो अब्रॉड है, आउट ऑफ इंडिया, वो रेस्ट्रिक्ट हो गई है। तो इसमें यह भी इश्यू आया कि आपका जो राइट टू ट्रेवल है, क्या वो पर्सनल लिबर्टी का पार्ट फॉर्म करता है? अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जो भी प्रोसीजर स्टैब्लिश किया है आर्टिकल 21 के अंदर, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ये भी इश्यू इसके अंदर रेस किया। और लास्टली, द एक्शन ऑफ इंपाउंडिंग अ पासपोर्ट विदाउट अ फेयर हियरिंग वायलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सीधा ऑर्डर दे दिया गया, अपना पासपोर्ट सरेंडर करो, उनको सुना नहीं गया, उनको राइट टू हियरिंग नहीं दिया गया। आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में से एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो ये कहता है कि सबको हियरिंग का राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मिलनी चाहिए। वो उनको नहीं दिया गया और सीधा ऑर्डर भेज दिया गया, अपना पासपोर्ट सरेंडर करो। तो ये उनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये राइट है, उसका भी वायलेशन था। तो ये सारे इश्यूज इस रिट पिटीशन के अंदर उठे, इस केस के अंदर उठे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे जजमेंट दिया, क्या डिसीजन दिया? बहुत अच्छा जजमेंट, बहुत लैंडमार्क जजमेंट इस पे दिया। देखिए, हम उसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी हैज अ ब्रॉड मीनिंग एंड इंक्लूड्स द राइट टू ट्रेवल। बहुत अच्छी बात बोली है कि पर्सनल लिबर्टी जो है आपके आर्टिकल 21 के अंदर, दैट इंक्लूड्स राइट टू ट्रेवल। ध्यान आ रहा है आपको? अभी अपन ने इशू रेस किया था, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है वो आपका पर्सनल लिबर्टी के अंदर आएगा नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आएगा। आपका जो भी राइट टू ट्रेवल है वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, उसके एम्बिट में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट सेपरेट कंपार्टमेंट्स but interconnected. The law must be non-arbitrary and cannot violate freedom even if it follows Article 21. Article 14, 19 और 21 इंटरलिंक्ड हैं, अलग अलग नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और आप आर्टिकल 21 फॉलो कर रहे हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तब भी आप किसी भी तरीके से आर्बिट्रेरीनेस से आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट नहीं कर सकते। तीनों इंटरलिंक्ड हैं, एक ही कंपार्टमेंट के पार्ट हैं। क्लियर? और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द राइट टू बी हर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑडी अल्ट्रम पार्टम एक तरीके का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, राइट टू बी हर्ड, must be satisfied even if an immediate pre-decisional hearing is not possible and opportunity to be heard must be given soon afterwards। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट टू बी हर्ड, ऑडी अल्टम पार्टम आपको देना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप इमीडिएट नहीं दे पाते हो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो कुछ टाइम बाद दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दो, डिनाई कर दो, दे ही नहीं रहे हो। देना जरूरी है, इफ नॉट इमीडिएट आफ्टर सम टाइम, बट देना जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर हेल्ड किया। अब देखिए क्या सिग्निफिकेंस रही इस जजमेंट की। So this case greatly expanded the protection of individual rights in India. It emphasized that state action affecting life or liberty must meet fairness, reasonableness and equality standards, setting the framework for the future constitutional rights jurisprudence। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इस जजमेंट से आर्टिकल 21 यानी आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसका स्कोप
और रीडिफाइन किया गया, एम्बिट को और ज़्यादा वाइड किया गया और ये कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये बहुत ज़रूरी एक जजमेंट है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, और स्टेट के जो भी एक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, किसी उनके राइट को वायलेट नहीं करने चाहिए, और उसके अंदर फेयरनेस, रीजनेबलनेस, इक्वलिटी स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिला होगा। इसी तरीके की और नई नई जानकारी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।